सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। सेवा का ये नज़ारा है गुरुग्राम का, जहां पर टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया बंगाल, बिहार, झारखंड व देश के अन्य राज्यों के मौजूद मज़दूरों की मदद में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये सेवाएं टोंक से लेकर दिल्ली तक निरंतर जारी है। एक लंबे लॉकडाउन के दौरान सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने जन सेवक के, जनप्रतिनिधि के एक नए आयाम स्थापित किए हैं कि आखिर एक और जहां कोरोना के इस संकट के घड़ी के अंदर लोग परेशान हैं, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, ऐसी सूरत में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में कई बार घूमने के साथ ही भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं ये सिलसिला उन्होंने दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर भी निरंतर जारी रखा है। सांसद की सेवा का आलम यह है कि बिहार, बंगाल में बैठे उनके मित्र और वरिष्ठ सांसद भी उन्हें फ़ोन करके अपने क्षेत्र के मज़दूरों की मदद की गुहार लगाते हैं, अनुरोध करते हैं और सांसद निकल पड़ते हैं अपने घर से इस मदद को करने के लिए। यही कारण है कि अब तक सांसद इस सेवा के कार्य को निरंतर जारी रखे हुए हैं। उनका यही कहना है कि मेरी कोशिश है कि कोई भी जिसका मुझे जानकारी हो वो भूखा न सोए। मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है और मदद मैं उन लोगों की निरंतर करना चाहता हूं जो कहीं न कहीं आज मजबूर हैं, गरीब है, ज़रूरतमंद है। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया की ये छवि वाकई हमें उनके द्वारा अब तक किए गए समाज सेवा के कई कार्यों की याद दिलाती है कि आखिर किस तरह सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने चुनाव हो या साधारण समय हो या इस संकट की घड़ी का ये वो दौर हो जब लोग जो है खाने के लिए कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं, सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया जनता की सेवा में हमेशा आगे आए हैं। टोंक में उनके द्वारा चलाई जा रही एक रसोई खासी चर्चा का विषय है, जहां से हज़ारों लोगों को प्रतिदिन भोजन पहुंच रहा है। वहीं टोंक से लेकर दिल्ली तक सांसद की ये सेवा देखने काबिल है, तारीफ़ के काबिल है। सांसद के इस प्रयासों को हमारा सैल्यूट कि आखिर सच्चे कोरोना वॉरियर्स जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं जैसे सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया हैं। देखिए, जिस हिसाब से मैं पहले 2005 में एमएलए रहा, ये मेरा सारा एमएलए का एरिया रहा है और इस एरिया के नाते मेरा फर्ज बनता है, मैंने बताया जिस हिसाब से सब जगह आना जाना है उस सब लोगों के साथ में मेरा रहू रहा है। उसी के नाते मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से दिहाड़ीदार मजदूर हैं मेरे बहुत नज़दीक रहे, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, दुष्यंत सिंह के दोस्त भी हैं, निशिकांत दुबे हैं, घोड़ा से सांसद है, उनका मेरे पास परसों फंड आया, लेकिन उनका फंड क्या होगा जैसे बात है हमारी कुछ झारखंड की लेवल पड़ी हुई है, आप एक बार थोड़ा सा उधर उनको आटा और वही मिल रहा है, लेकिन उनको चावल चाहिए, चावल नहीं दे पा रहे। तो मैंने फिर इनका बात करी, इनसे बात करते स्पेशल पर पक्का चावल बोलते हैं, तो फिर ये पूरे पक्के चावल मंगा के करके इनको फंडने का काम किया ताकि इनको सबको राशन मिल जाए, सब इनको मंजूरी मिले ताकि क्या लिख रहा बेहद इस समय इतना कितना जरूरी है इन लोगों के लिए सब कुछ? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से अभी पिछले 1-2 दिन से ये कंस्ट्रक्शन की थोड़ी छूट मिली है, तो अब इनको एक उम्मीद लगी कि काम शुरू हो जाएंगे तो हमें झाड़ी मिल जाएगी, काम चल जाएगा, लेबर रुक जाएगी। अभी क्या है कि बिल्कुल अदबस्त हो गए थे लेबर सब जो ना, मतलब ये किसी को ये लग नहीं रहा कि भाई पता नहीं कितने दिन काम चालू होगा, कितने दिन बंद होगा, तो उसकी वजह से सब लोग अदल बदल थे। लेकिन अभी एक बजे हिसाब से गवर्नमेंट ने अपने नॉर्म्स जारी किए हैं कि जहाँ 10 लेबर है, डिस्टेंस बनाएं, ये सब चीज़ करें, उसके बाद में डी साहब को परमिशन दिए, तो सब होंगे। अन्य देशों के मुकाबले अपने देश में किस तरह देखते हैं आप कोरोना पॉजिटिव के मामले? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से अमेरिका जैसे देश ने जो अपने आप को बहुत सर्वोपरि मानता है, इटली जैसा देश जिसकी जनसंख्या बहुत कम है और अपने आप को एक नंबर पर विकसित देश मानते हैं, उन सब ने इसको बहुत लाइटली लिया था और लाइटली लेने के बाद में आज वहाँ पर जिस हिसाब की मौतें हो रही हैं, जिस हिसाब का कोरोना फैला है, उसके नाते देखते हुए हमारा 135 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से गंभीरता से शुरू दिन इसको ले लिया, उस दिन लेने के बाद में आज हम ये कह सकते हैं
कि अभी मैंने बताया था, अभी आपने 2 मिनट पहले पूछा था, मैं आपको ये बताऊं कि आज लेबर दिहाड़ीदार मजदूर नहीं है। जो लोग अच्छे बिजनेसमैन थे, जो पढ़े लिखे थे, जो व्यापारी थे, जो अच्छे सर्विस क्लास, वो सब इतने डरे हुए थे कि यार देश में पता नहीं कुछ अलग ही होगा, कि आज पता नहीं क्या हो पाएगा, कैसे कोई बचेगा नहीं बचेगा। और मैं आपको बताऊं 1 महीने में एक बिजनेसमैन ना होना, सबके मेंटली ना सब डिस्टर्ब हो गए कि ना किसी देने की चिंता रही, ना लेने की चिंता रही, पता ना होगा क्या, बचेंगे तो होगा नहीं तो नहीं होगा, इस तरह है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से लिया और पूरे देश में सारे मुख्यमंत्रियों ने, मैंने पूरे प्रदेश में गवर्नमेंट ने सबने पूरा लागू किया। और इसमें आप में डॉक्टर्स का, नर्सेज का, आंगनवाड़ी का, प्रशासन का, मीडिया का जो एक बहुत बढ़िया रोल रहा है, ये इतना बढ़िया रोल आज से पहले कभी नहीं रहा। इस कोरोना की लड़ाई में सारी पार्टी इकट्ठी रही, सारा मीडिया इकट्ठा रहा और एकजुट हो गए। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहूँगा कि जिस हिसाब से प्रशासन का सुना करते थे कि प्रशासन चाहे तो पातालों से निकाल ले, आप मरकज के लोग जिस ट्रेनों में बैठे थे, जहाँ जहाँ गए थे, जिनसे मिले थे, उन लोगों को मतलब 3 दिन के अंदर अंदर में मरकज के लोगों को कंट्रोल करके बता दिया और उन सबको आइसोलेट कर लिया ताकि कहीं भी ज़्यादा ना फैल पाए। ये तो उससे पहले जितनी देर वो फैल गए थे। अब रामगंज में आप मान के चलो, जयपुर के अंदर में छोटा सा एरिया, लेकिन छत से छत भिड़ी हुई है, उन लोगों ने आपस में ज़्यादा इतने निकले जिसकी कोई हद नहीं। तो ये सब कुछ प्रशासन ने कंट्रोल किया है और मैं समझता हूँ कि शायद भगवान ने चाहिए तो अगले 1-2 हफ्ते में कंट्रोल भी हो जाएगा। ये आपको लगता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा? लॉकडाउन तो अभी कुछ एरिया में बढ़ेगा, मेरे ख्याल कुछ एरिया में खुलना चाहिए। अब जिस हिसाब से हमारे रूरल एरिया में कहीं भी नहीं है, इस हिसाब से भी किसान भी परेशान है, सब बात है, मंडियाँ खुल गई हैं, तो उस हिसाब से रूरल एरिया में खुल जाए, जहाँ से बाहर से अब कोई लोग नहीं आएंगे, तो मैं नहीं समझता कि यार बीमारी फैल पाएगी। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.